बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल लिसानी यफ्क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द पार्टिसिपेंट्स ऑफ क्लास। तमाम लोग दो बातों का ख्याल रखेंगे। एक तो इस लेक्चर को रिकॉर्ड करना शुरू करें। इमीडिएटली स्टार्ट रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर। तमाम लोग इस लेक्चर को रिकॉर्ड करना शुरू करें वीडियो में। और नंबर 2, म्यूट देयर माइक्रोफोन्स। म्यूट देयर माइक्रोफोन्स। कैन यू हेयर मी? तमाम लोग जो हैं वो माइक्रोफोन बंद कर दें और उसके बाद क्लास को ज्वाइन कर लें। After a long time, you have joined this class through audio video aids, or university has made it compulsory so that the students may not sit idle and their studies may not suffer. Ladies, dear student, this is your 4th semester and the name of subject is Public Policy Introduction, and we are here on the agenda settings. What we can do for the purpose of study and what we can do for the betterment of our educational system, that is to be brought under discussion here. Public policy mean that we have already discussed in first 10 lectures. Public policy का मतलब है the treatment of the government या handling of the public issues by the government. How the government reacts towards the public issues. तो for that purpose सबसे important चीज़ है agenda setting. This is our I think so के chapter 3rd और 4th, जिसमें ये 3rd है, जिसमें ये हमें सारा डिस्कस करना है। जैसा कि मैं इससे पहले आप लोगों को इसके सारे नोट्स और बुक दे चुका हूँ, जो बुक आपके पास मौजूद है और उस बुक में सारी डिटेल मौजूद है। नंबर 2, जिन बच्चों ने अभी अपने स्लाइड मेरे साथ या अपना असाइनमेंट मेरे साथ शेयर नहीं की, वो आज शाम तक सारी असाइनमेंट अली जान के पास ग्रुप में शेयर कर दें ताकि उनकी अटेंडेंस हो सके। जो बच्चे नहीं अपनी ये चीज़ें जमा करवाएंगे उनके लिए अटेंडेंस शायद ना हो सकेगी और उनकी हाजिरी नहीं लग सकेगी। तो इस काम के लिए आप के लिए ज़रूरी है कि भाई आप इसको सारे को मामले को देखें और उस सारे को साथ हमें वो सारी डिटेल आप भेज दें। क्या उसका सारा मामला है। काम शुरू करते हैं। एजेंडा सेटिंग। व्हाट इज एजेंडा? एजेंडा मीन्स के ए सेट ऑफ
political controversies that will be viewed as क्लास म्याऊं म्याऊं की आवाज़ जानी है करती है उसका नीचे कल करते ही सॉरी फॉर द डिले, वो कुछ इशू था, मैं पहले उसे हैंडल कर रहा था। Cope and Elder defines agenda setting as a set of political controversies that will be viewed as telling within the range of legitimate concern meriting the attention of the policy. Agenda क्या है? What to do? Agenda क्या? How it is to be done? Agenda क्या है? कि who are the people responsible to do that particular act? So a set of items scheduled for active and serious attention by a decision-making body. Second definition. The list of second definition is given by John Kingdon. He defines agenda setting as the list of subjects or problems which government officials are paying some serious attention at any given time. Still, आगे फिर थर्ड डेफिनेशन है पॉलिसी इमेजेस policy images, how policies are understood and discussed, and policy venues, how they are treated and how they are handled. इस सारी की डिटेल जो है हमें देखनी है. Agenda is not for one person. Agenda is for society. Agenda is not set for a particular group. It is set for the nation. लाइटें बंद कर दें. भाई ये जो साहबान अभी ज्वाइन किए हैं इनको मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि अपने माइक्रोफोन म्यूट करें, वरना फिर क्लास जो है वो नहीं हो सकती. ये फैज अली का माइक भी ऑन है, उसके बाद जनाब ये मोहतरम आगे उसामा का माइक भी ऑन है. ये अपने सारे के सारे माइक ऑफ करें. जी, तो एजेंडा क्या है? एजेंडा ये कि सेट ऑफ सीरीज जिस तरह आपने प्रॉब्लम को तवज्जो देकर हैंडल करना है. नंबर नेक्स्ट, कॉब्स एंड एल्डर्स ने बताया कि ए सेट ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज जिसकी सारी डिटेल हमने डिस्कस की. फिर उसके बाद हमारे पास आता है एजेंडा सेटिंग में डिफरेंट डेफिनेशंस हैं. सबसे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, सारी एक जैसी हैं. जिस तरह लोगों ने बिहेव किया, जिस तरह लोगों ने व्यू किया पब्लिक प्रॉब्लम्स को, उसकी तरफ वो उसके हिसाब से देखना शुरू कर देते हैं. नेल्सन ने कहा है public officials learn how new problems, decide to give them their personal attention and mobilize the organization to respond to them. किस तरीके से जो है वो इस सारे को पब्लिक अटेंशन को आप देखेंगे और किस तरह ये सारे का सारा मामला होगा. आजकल हमारे पास एक बर्निंग इशू है, वो इस वक्त कोरोना वायरस का है. अल्लाह ताला आप सब लोगों को, हम सब लोगों को इसमें से महफूज रखे. जितने भी एल्डरली पर्सन हमारे घरों में हैं उन सब लोगों को बचा के रखे, उन सब लोगों की हिफाजत फरमाए. इन तमाम चीज़ों की जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ एक ही है, और वो ट्रीटमेंट है जनाब सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशंस. कि आप प्रिकॉशंस वो
आप हदायत जो है वो उनकी तरफ ओबे करें। अभी भी एक दो आदमियों का माइक ऑन है, उसको माइक ऑफ करें। एजेंडा सेटिंग जो है इन्वॉल्व्स गेटिंग एन इशू टू बी रिकॉग्नाइज। अब इस वक्त बहुत सारे लोग जो है वो कस्सियाँ और दीगर चीज़ें लेकर वो बैठे होते हैं ग्राउंड्स में कि जनाब वी आर हंग्री पीपल, हमें फीड करें। गवर्नमेंट ने इस काम को एक इशू समझा और उसके लिए सास प्रोग्राम के तहत हर वो बंदा या बच्चा हर वो बंदा या बुजुर्ग या औरत जिसके कोई रिसोर्सेज नहीं थे उसे 12,000 रुपया फॉर एहसास प्रोग्राम किया है। और अभी भी ये कंटिन्यूड है। फैसलाबाद में काफ़ी सेंटर बने हुए हैं जिस टूट को डिप्टी कमिश्नर साहब खुद देख रहे हैं और इसको प्राइम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर सीएम हाउस से डायरेक्ट मॉनिटर किया जा रहा है। कोई बंदा दरमियान में नहीं है, कोई सियासी नहीं है। जिसने वो उनके दिए हुए नंबर पे वो किया था मैसेज, उस पर्सन को ये किसी भाई साहब के घर तोता बोल रहा है, भाई जी अपना माइक फोन ऑफ करें, म्यूट करें इसको। जिस जिस पर्सन ने उसको गवर्नमेंट के को रिस्पॉन्ड किया था तो एहसास प्रोग्राम में उसी को पैसे मिलने शुरू हो गए हैं। तो गवर्नमेंट क्या किया, उन्होंने इसको एक प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज किया। तो एजेंडा सेटिंग मीन गेटिंग इशू टू बी रिकॉग्नाइज। हाँ ये इशू है। ईच स्टेज ऑफ पॉलिसी प्रोसेस इज थ्योरेटिकल डिस्टेंट। हर चीज को देखा उन्होंने, बट स्टेजेस नेवरदलेस मर्ज इन प्रैक्टिस। हो सकता है कि हम 2-3 स्टेजेस बीच में से स्किप करके डायरेक्ट अगली स्टेज पे चले जाएं, लेकिन प्रॉब्लम का रिकॉग्नाइज होके एजेंडे में सेट होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल द नेचर ऑफ प्रॉब्लम इफेक्ट whether it gets into the agenda as soon as whether a course of action finally get enacted into law। generally speaking once a proposal is before the Congress, अब ये चूंकि यूएस से बेस्ड बुक है हमारी, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर जो इस वक्त है डिसाइसिव बॉडी वो हमारी पार्लियामेंट है। और उस पार्लियामेंट में जो भी इशू डिस्कस करना होता है वो पहले कैबिनेट मीटिंग में लाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बॉडी बनाई है जिसको उन्होंने उसका कोरोना वायरस से हैंडल के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ अटैच किया है कि जहाँ पर तुम्हारे तमाम किस्म के इश्यूज जो होंगे रिलेटिंग टू कोरोना या इसके साथ प्रोग्राम वो उसी गवर्न बॉडी के जरिए ही होंगे। चूँकि डेली इस वक्त हो रहा है इजलास इसका कैबिनेट का, और उस कैबिनेट मीटिंग में हम देख रहे हैं कि भाई ये कौन भाई साहब हैं, हसन राजपूत साहब तकरीबन गाड़ी में बैठा हुआ है। अच्छा जी, इस प्रपोजल को कांग्रेस के सामने रखते हैं एक प्रपोज बिल की सूरत में, और प्रपोज बिल की सूरत में फिर ये एजेंडा सेट कर लिया जाता है। हमारे यहाँ कैफियत ये नहीं है। हमारे इन पाकिस्तान सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं अपनी कैबिनेट मीटिंग में कि जनाब ये एक इशू है। इशू इससे पहले इतने हेक्टिकली कोई हालात भी नहीं थे। इतनी एज में मैंने भी या इससे मैं जो बुजुर्ग हैं उनसे भी ये कभी नहीं सुना किस तरह के पेनाडेमिक्स या कोई एपिडेमिक्स फैल जाए और उसके नतीजे में कारोबार भी बंद हो जाए और उसके नतीजे में हमें भी घरों में भी होना पड़े बंद, और हमें तमाम मामला जो हैं वो बैठ के थ्रू नेट ही चलाने पड़े। इससे पहले इस तरह की कोई कैफियत सुनी नहीं गई, ना इस तरह का कोई मामला था, ना इस तरह की कोई सूरत हाल थी। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो डिस्कस नहीं की गई, ना इसका सारा था। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ये चीज़ हम डिस्कस कर भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, और इसके मुताबिक इसको अब हैंडल करने की गवर्नमेंट कोशिश भी कर रही है। तो एजेंडा जो है वो कांग्रेस के बिफोर लाया जाता है और वहां पर इसको डिस्कस किया जाता है। ए पॉलिटिकल a policy problem may be defined as condition or situation that produces needs or dissatisfaction on the part of the people for which relief or redress is sought। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हालात इस तरह के हैं कि लोग गवर्नमेंट से डिससेटिस्फाई हैं और उनको की तरफ तवज्जो दी जानी फौरी ज़रूरी है, और उनके प्रॉब्लम को, उनके मसले को हल किया जाना, रिड्रेस यानी हल किया जाना उस मसले को फौरी ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट जो है इसकी तरफ देखती है इसको अंडरस्टैंड करती है।
तो अंडरस्टैंड करने के नतीजे में इमीडिएटली, जैसा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि यूएसए में प्रॉब्लम हुई है और उनके पास कुछ मसाइल हैं, उनमें एक वो आप देख रहे हैं जॉर्ज फ्लॉयड जो था, उसको पुलिस ने टॉर्चर करके किल किया है। वो वीडियो अपलोड हुई है। पीपल जो है वो गवर्नमेंट से पहले डिससेटिस्फाई थे, वो एक्सप्लोड किया उन्होंने लाइक ए वोल्केनो, और उसके बाद सारे का सारा वो मामला जो है वो ख़राब हो गया है। गवर्नमेंट का जो बिहेवियर था उस सिचुएशन को हैंडल करने का, वो बिल्कुल केयरलेसनेस था। और नतीजा क्या बना कि इतनी बड़ी जो डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में, जो सुपर पावर है, उसके प्रेसिडेंट को बंकर में पनाह लेनी पड़ी। उसके हमले को वहाँ पर उन्होंने बीट किया, उसका मारा पीटा, उन लोगों की पिटाई हुई, और उसके बाद पूरी की पैरी इस वक्त 52 स्टेट्स जितनी भी हैं, वो 52 53 स्टेट्स, वो सारी की सारी मोर देन 50 स्टेट्स जितनी भी हैं, उन सब में वो इस वक्त दंगा फसाद और कैओस की कैफियत है। लोग जो है वो लूट मार कर रहे हैं, लोग पुलिस के खिलाफ हो गए हैं, पुलिस पे हमले हो रहे हैं, फौज पे हमले हो रहे हैं। फौज जो है वो आई है, फिर उसको उन्होंने उसको डिसआर्मामेंट किया कि जनाब ये फौजी जो है गुस्से में तो गोली न चला दें। अमेरिका की तारीख में पहली मरतबा फौज जो है वो उसको डिप्लॉय किया गया, आर्मी को डिप्लॉय किया गया टू सेटल आउट दिस। लेकिन चूंकि वो अग्रेसिव मूड पे डिसीजन करते हैं, तो अग्रेसिव मूड उनका जो है वो बाहर तो चल सकता है आउट ऑफ यूएसए, वो अपने मुल्क में नहीं चल सकता। तो वहाँ पर एक बंदे ने ये बड़ा क्लियर कहा कि वी आर नॉट अरब, कि वी विल कीप साइलेंट जनाब, हम मुसलमान और अरब नहीं है कि जनाब आप यहाँ पर कोई भी किलिंग करेंगे तो हम उस पर खामोश हो जाएंगे। तो जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थे लोगों के, या जो सोशल डिससेटिस्फैक्शन थी, या जो लोगों की नीड जो नॉन मेट थी, वो सारी की सारी नीड जो थी वो प्रॉब्लम क्रिएट की, और उसके बाद गवर्नमेंट ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, और लोग डिससेटिस्फाई हैं, और उसके नतीजे में वो जो मुल्क में इस वक्त इंटरनल वॉर या खाना जंगी की कैफियत है, इसलिए गवर्नमेंट उसका एजेंडा इस वक्त ये है कि किसी तरह लोगों को कूल किया जाए। लेकिन लॉ चूंकि बड़ा वहाँ सख्त है, उसमें पुलिस वाले भी रिएक्ट कर रहे हैं। तीसरे दिन वो बल्कि इमीडिएटली जब पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर करके उसे पेश किया गया, तो उसकी कोर्ट ने बेल ले ली। कोर्ट अपने आप को समझती है। उस आज़ाद कोर्ट के नतीजे में लोग और ज्यादा गुस्से में आ गए। सम टाइम कोर्ट की जो मिस हैंडलिंग है एक इशू के बारे में, वो कौम के ऊपर भारी पड़ जाती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे चीफ जस्टिस साहब ने भी एक रूलिंग दी कि जनाब सैटरडे संडे और फ्राइडे तीनों दिन बड़े स्टोर खोले जाएं। उस वक्त कोई 30,000 के करीब, लेस देन 30,000 केसेस थे। लेकिन वो चूंकि चीफ जस्टिस साहब कोई एक्सपर्ट नहीं है हेल्थ की प्रॉब्लम के मामले में, तो चीफ जस्टिस साहब की रूलिंग के मुताबिक गवर्नमेंट ने वो सारे बड़े स्टोर ओपन कर दिए, लेकिन साथ ही एसओपीज लगा दिए। लेकिन वो चीफ जस्टिस साहब की वो जो मिस हैंडलिंग थी, उसका चीफ साहब को अंदाजा ही नहीं था कि वो कितनी भारी पड़ गई है कौम को, किस तरह की कैफियत हो गई है। अब वो मामला किसी भी सूरत कंट्रोल में नहीं आ रहा, हमारे किसी भी सूरत कंट्रोल में नहीं आ रहा। फिर चीफ जस्टिस साहब को अपना सैटरडे और संडे वाला ऑर्डर वापस लेना पड़ा, क्योंकि वो क्लियर कट उनकी इंस्ट्रक्शन पे था। बड़े बड़े कानूनदान जो थे उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को कहा कि भाई आप इस मामले को, और ये क्लास नहीं देना है, खोल गया है। वो जनाब चीफ जस्टिस साहब के उस ऑर्डर को गवर्नमेंट ने ओबे किया, बड़े बड़े स्टोर ओपन कर दिए गए। जब स्टोर ओपन कर दिए गए भाई जी, वो तो फिर काम खराब हो गया ना। लोगों ने खरीदारी की, और खरीदारी के नतीजे में अब वो कल बड़ा एक बहुत ही अफसोसनाक किस्म का किसी ने वो जीआईएफ शेयर किया हुआ था कि जनाब उधर
डिफरेंट ग्रेवयार्ड में कमरे बनी हुई हैं। एक के ऊपर लिखा हुआ है 50% डिस्काउंट, एक के ऊपर लिखा हुआ है फ्लैट 30% ऑफ, एक के ऊपर लिखा हुआ है खाड़ी, एक के ऊपर लिखा हुआ है मैकडोनल्ड, एक के ऊपर लिखा हुआ है जनाब इम्तियाज स्टोर। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए डिससेटिस्फेक्शन का बायस थी, क्योंकि लोगों ने SOP ओबे नहीं की। और अभी भी एक मौलवी या मजहबी तबका ऐसा है कि मुझे इस बात पे क्लियर कट असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है, नहीं जी ये सारा कुछ फ्रॉड ही है, इसमें कोई ऐसी सूरत नहीं। तो आप जो है ना जी जिस तरह मर्जी मास्क के बाहर बाहर निकले। इस वक्त मैं जब आपके साथ ये गुफ्तगू शेयर कर रहा हूँ, बाहर मैं अपने रूम से, अपने क्लासरूम से, तो बाहर रोड के ऊपर मैं देख रहा हूँ गुजरते हुए लोगों को, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, कोई चीज़ भी क्लियर नहीं कर रहे। तो प्रॉब्लम जो है उसको डायग्नोज करना गवर्नमेंट का काम है, लेकिन प्रॉब्लम को सेटल आउट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट के अलावा लोगों को भी तो कुछ काम करना पड़ेगा ना। लोग उसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे। अच्छा, अब इसमें हम आते हैं कि हम इस पॉलिसी प्रॉब्लम को कैसे वैल्यूएट करें। In effect, the tractability of the public policy problem arises greatly. Some public policy problems are very easy to define and solve, such as energy, such as reducing crime, such as assess and diagnose. तो some are very difficult to recognize. जैसा कि आप देख रहे हैं लाइट ऑन ऑफ हो रही है, तो गवर्नमेंट ने अब उसके लिए क्या किया है कि प्राइवेट सोलर इनकरेजमेंट कर दी है। उस प्राइवेट सोलर की वजह से इस वक्त मेरे घर में भी अगर लाइट नहीं है तो मेरे पास सोलर सिस्टम चल रहा है। और उस सोलर सिस्टम की वजह से जो पोजीशन ये हुई है कि भाई हमारे जो पहले से नहीं थे सूरत हाल ऐसी, जहाँ पर बगैर बिजली के बैठना पड़ रहा था, इस वक्त वो सारे फैंस भी ऑन है, सारे रूम्स की लाइट भी ऑन है और सारे रूम में लाइट भी मौजूद है। अगर लाइट ऑफ भी है तो लाइट चल रही है। तो ये प्रॉब्लम जो है इनको डिफाइन करना तो पाजी ईजी और सौखा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं कि जिनको डिफाइन करना बहुत औखा है और उनके लिए एजेंडा प्रिपेयर करना बहुत औखा है। इसी तरह सेवरल एजेंडाज में कुछ एजेंडाज की जो क्लासिफिकेशन की गई है वो कुछ इस तरह के, कुछ सिस्टमेटिक एजेंडा है, कुछ इंस्टीट्यूशनल एजेंडा। जो सिस्टमेटिक एजेंडा होता है उसका क्या मतलब है, उसको पहले हम डिस्कस करते हैं। जो सिस्टमेटिक एजेंडा है कंप्राइजेज ऑफ ऑल दोज इश्यूज दैट माइट बी दैट माइट बी subject to action or those are already being acted on by the government. कुछ इश्यूज ऐसे हैं कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने पहले भी काम किया होता है और उसको फिर के लिए होमवर्क भी होता है, बॉडीज भी मौजूद होती हैं, सिस्टम भी मौजूद होता है। आपने सिर्फ और सिर्फ उनको उनके साथ रेगुलेटर लगाना है, उनको एनहांस करना है, उनके लिए कोई इस तरह की कैफियत क्रिएट करनी है कि वो काम चल पाए। जैसे एनर्जी क्राइसिस है, जैसे हमारा ये रोड्स का इशू है, जैसे पब्लिक पॉपुलेशन वेलफेयर की इश्यूज हैं, इसके ऊपर पहले भी काम हुआ होता है, इसके लिए किसी नए एजेंडे की जरूरत नहीं। तो सिस्टमेटिक एजेंडा कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज इश्यूज दैट माइट बी सब्जेक्ट टू एन एक्शन और दैट आर already being acted by the government. These issues can include pseudo issues, ये issue discuss into placate clientele groups, और इसके ऊपर जो सारा मामला वो सारे पहले इससे पहले ग्रुप बन चुके हैं, उनके अंदर ये सारा मामला जो है उनको हम डिस्कस कर चुके होते हैं। लेकिन जो दूसरा इशू हमारा वो इंस्टीट्यूशनल, बाज़ औक़ात हमारे ऐसे होते हैं कि भाई इसके लिए हमें इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, तो इंस्टीट्यूशनल एजेंडा हम सेट करते हैं। द इंस्टीट्यूशनल एजेंडा इज आल्सो रेफर टू द पब्लिक एजेंडा एज अपोज टू पॉपुलर एजेंडा। तो जो इंस्टीट्यूशनल एजेंडा है वो भी ऐसा ही है कि आप जो इश्यूज हैं उनको इंस्टीट्यूशनलाइज करें। जो पब्लिक के इश्यूज हैं वो महज पब्लिक के इश्यूज हैं, वो प्रोफेशनल क्लास के इश्यूज हैं, इसी तरह आप देखेंगे। देयर आर टू अदर टाइप्स ऑफ एजेंडा डिपेंडिंग अपॉन विच इश्यूज कैन बी रिजॉल्व, जिनको अब हमने पहले डिस्कस यहाँ पर किया। अब आती है जनाब हमारे पास कि इसके लिए काम कैसे करना। एजेंडा तो आपने तय कर लिया है,
या वो इंस्टीट्यूशनल होगा या वो आपका दूसरा होगा, या इंस्टीट्यूशनल है या सिस्टमेटिक है। तो अब सिस्टमेटिक और इसके ऊपर आपने काम कैसे करना, और हम अपना माइक फोन बंद कर ले फौरी तौर पे। Concurrent with these framework for an agenda setting, a number of explanation might just who set the agenda may be advanced. कौन क्लास एजेंडा सेट करती है भाई जी? ये क्लास हमारी जो है वो एलीट क्लास है, एलीट आर्गुमेंट है। फिर नंबर 2 प्लूरलिस्टिक एजेंडा, दूसरी ये क्लास है, तीसरी है सब गवर्नमेंट एजेंडा। अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एलीट पर्सपेक्टिव क्या है? एलीट आर्गुमेंट assume that the existence of power of a elite class that dominate public decision making। ये तो भाई हर जगह है, ये तो हर जगह है कि एलीट क्लास जो है वो ही हमारी क्लास है जो एजेंडा सेट करती है। और ये जो साहबान इस वक्त अभी ज्वाइन किए हैं, इनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि अपने अपने माइक्रोफोन बंद करें। इस वक्त अरहम का माइक्रोफोन चल रहा है, इसको म्यूट करो भाई। शमाज का भी माइक चल रहा है, शमाज भी इसको ऑफ करे। शमाज अपना माइक्रोफोन ऑफ करो। अच्छा जी, तो एलीट क्लास के पावर पास पार है जी कि वो सारी की सारी जनाब ये आपकी सारे मामला जो हैं उनको डिस्कस करते हुए एजेंडा तो वही सेट करते हैं। अब एलीट क्लास में शामिल कौन से? बिजनेस कम्युनिटी है, मिलिट्री है और पॉलिटिकल एलीट क्लास है। आपने देखा कि बिजनेस कम्युनिटी गई है सुप्रीम कोर्ट में, और बिजनेस कम्युनिटी के प्रेशर के तहत उन्होंने फ्राइडे सैटरडे और संडे मार्केट्स ऑफ कर दी। मिलिट्री जो है वो भी एक एलीट क्लास में शामिल है। मिलिट्री जो इस वक्त पाकिस्तान में एक सबसे, अगर जो आप कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड इदारा है, तो जिसमें डिस्क्रिपेंसीज मिनिमम है, तो ये बेजाना होगा। तो मिलिट्री क्लास जो है उसने पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ मिल के तो इस सारे इश्यूज को टेकअप किया है। हर जगह आपको फौजी जवान और फौजी अफसरान इन लोगों के साथ काम करते नजर आ रहे हैं। और उसके बाद आगे फिर पॉलिटिकल लीड्स हैं। पॉलिटिकल लीड्स के बारे में बड़ा क्लियर है कि सब पाकिस्तान में जो 4-5 बड़ी पार्टियां हैं, जिनमें पहले 3 पार्टीज थी, उसके साथ एक रिलीजियस पार्टीज है, फिर कुछ लोकल पार्टीज हैं, इनके जो लीड्स हैं ये एजेंडा सेट करते हैं। जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट है उसके अंदर आम तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर है उसका कोऑर्डिनेशन है क्लोज मिलिट्री क्लास के साथ और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। तो वो इस वक्त बाकी लोगों को इतना जो है वो घास नहीं डाल रहे, और आम तौर पे जो रिपब्लिक की प्रॉब्लम है मिलिट्री क्लास के साथ मिलके उसको सॉल्व करने की पोजीशन में है। मिलिट्री क्लास को इस वक्त या जो कंट्री हमारा उसको 3 तरह के इश्यूज का सामना है। एक इश्यूज हमारे लोकल है कि पीपल आर अनएम्प्लॉयड है, फिर उसके बाद दूसरा है कि थ्रेट ऑफ हेल्थ, और तीसरा हमारा जो फॉरेन है, इस वक्त फॉरेन में मास गर्म है। सो पर्टिकुलरली हमारा जो पॉलिटिकल माहौल हमारा फॉरेन में भी है वो भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी प्रॉब्लम मौजूद है। तो उसमें जनाब जब वो सारे प्रॉब्लम मौजूद हैं, हैंडल करने वाला सिर्फ एक इदारा है और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। तो इस तमाम चीज़ों को आपको देखना होगा। तो एलीट क्लास में जो हमारी बिजनेस क्लास है, मिलिट्री और पॉलिटिकल पार्टीज है, ये मुल्क का एजेंडा सेट करती है। एट एनी टाइम वन ऑफ द एलीट ग्रुप इज डोमिनेट। तीनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। इस वक्त तीनों भी ग्रुप हो सकते हैं हमारे लिए पावर में, और एक भी हो सकता है।
जीन साहब ने भी ज्वाइन किया, अपना माइक्रोफोन ऑफ करें। और हम अच्छा जी, तीनों भी हो सकते हैं। अगर ये तीनों इकट्ठे होंगे तो फिर सिविल वॉर नहीं होगी, और अगर ये तीनों इकट्ठे नहीं होंगे तो सिविल वॉर होगी। फिर आप क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। आगे जनाब, एक हमारे पास एक मार्कस का पहले थ्योरी है कि जो हमारी कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, वहाँ पर ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं ये कंट्रोल करते हैं। ये भी एलीट में से होते हैं। इसको हम एलीट मॉडल में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद जनाब, हमारी ये जो क्लास है आज की, वो 40 मिनट्स पे मुश्तमिल होगी। और 40 मिनट के बाद फिर हम नेक्स्ट जो है वो नई रिकॉर्ड नई क्लास शुरू करेंगे टुमारो इंशाल्लाह ताला अपने टाइम टेबल के मुताबिक। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी कि मार्क्स के थ्योरी के मुताबिक कैपिटलिस्टिक भी एलिट में आते हैं। ये गवर्नमेंट में बड़ा रोल प्ले करते हैं, पैसे लगाते हैं, और उसके बाद ना बड़ी चीज़ें साथ करते हैं। इस सब कुछ को हम पहले चैप्टर में डिस्कस करके आ गए हैं। अब एजेंडा सेटिंग में इन तीनों चारों पार्टीज का रोल है। जब ये सारी पार्टीज एजेंडा सेट करने के प्रयत्न मामला करेंगे, एक और पार्टी जो होती है वो हमारे प्रेशर ग्रुप होते हैं। प्रेशर ग्रुप रिलीजियस भी हो सकते हैं, नॉन रिलीजियस भी होते हैं। ये भी एजेंडा सेटिंग में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। तो की एजेंडा सेटिंग जो ग्रुप्स हो गया उनमें हमारे पास ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये जो लीड ग्रुप्स हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, ये और जो छोटे क्लाइंटल ग्रुप्स हैं, ये भी बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं एजेंडा सेटिंग में। अगर हम पब्लिक को इसमें साथ शामिल कर लेंगे तो पब्लिक इश्यूज की तरफ हमारी तवज्जो ज़्यादा हो जाएगी। और अगर हम पब्लिक इश्यूज की तरफ तवज्जो नहीं करेंगे, पब्लिक का कोई आदमी पार्टिसिपेंट ही नहीं होगा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर ज़ाहिर है कि एजेंडा जो होगा वो टू सेट नहीं हो पाएगा। फैज अली, अपना माइक्रोफोन म्यूट करें। आगे आते हैं जी नंबर नेक्स्ट। इस पे डिफरेंट किस्म की स्टडीज हमारे पास मौजूद हैं। डिफरेंट किस्म की जो स्टडीज हैं कांग्रेस में, अच्छा पाकिस्तान में तो चूंकि कांग्रेस नहीं है, तो पाकिस्तान में हमारी सारी की जो सारी मामलात है वो नेशनल असम्बली देखती है, लुक आफ्टर करती है। ये हमारा सबसे बड़ा अदारा है, और इसी के मुताबिक सारी मामलात होते हैं, और इसी ने सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करना है। तो कांग्रेस की जगह हम यहाँ लिखेंगे कि हमारी जो कौमी असम्बली है वहाँ पर वो नेशनल असम्बली जो है वो सारे इश्यूज को देखेगी, जो पॉलिसी फील्ड है उसको भी देखेगी। इस पोर्शन को हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं, और आप इसको यहाँ पर देख भी लेंगे। अब आती है हमारे पास एजेंडे की एक्सप्लेनेशन। पाकिस्तान 1947 से मार्ज वजूद में अल्हम्दुलिल्लाह और ता क़यामत रहे। 47 के बाद डिफरेंट गवर्नमेंट आई हैं। पहले 50s का एरिया है, फिर 60s का है, फिर 70s का है, फिर 80s का है, 80s के बाद 90s है, फिर ये जो 20 सेंचुरी वाली डिकेड है ये है। इस सारे कुछ को आपने ही इसके मुताबिक देखना है। तो जो हमारे डिफरेंट मॉडल्स हैं उनके मुताबिक हमारा सारा काम चलता रहता है। अब आते हैं कि पॉलिटिकल जो हमारी स्ट्रीम है या वो कैसे रिएक्ट करती है। पॉलिटिकल जो हमारी स्ट्रीम है वो कैसे रिएक्ट करती है, किस तरह सारे मामले को वो देखती है, प्रॉब्लम्स को। जो हमारी पॉलिटिकल स्ट्रीम है वो प्रॉब्लम्स को इस तरह सॉर्ट आउट करती है। प्रॉब्लम्स आर ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ पब्लिक इन एंड अराउंड by the government by systematic indicator by focusing event all the crisis and disaster and looking for their feedback। तो गवर्नमेंट ने एजेंडा सेट करके लोगों को बताया कि ये मसाइल हैं,
इसकी तरफ हम जा रहे हैं। 18-20 महीने हो गए इस गवर्नमेंट को भी आए हुए, तकरीबन 2 साल के करीब। तो इन 2 सालों में हम सारा कुछ यही देखते हैं कि गवर्नमेंट अभी एजेंडा नहीं सेट कर पा रही। एजेंडा गवर्नमेंट क्यों सेट नहीं कर पा रही है? एक तो उसके साथ उसके एलाइज हैं, जिसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। कुछ 15 10-12 वोटों पे गवर्नमेंट खड़ी है। नंबर 2, जो बाहर के जो इवेंट्स हैं, जो फॉरेन एक्टर्स हैं या जो फॉरेन सीन्स हैं, उनमें बड़ी चेंज आ रही है। अफगानिस्तान में से अमेरिका निकलना चाह रहा है। उसके बाद चीन का और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट है। इंडिया में मोदी की गवर्नमेंट है, वो बार बार पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। कश्मीर को उसने पिछले तकरीबन 200-250 डेज से उसने किया हुआ मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन। इसी तरह जो टर्की का क्राइसिस है, इसी तरह फिर इसराइल का क्राइसिस है, खुद अमेरिका में क्राइसिस है, और ये जो पैंडेमिक सब पूरी दुनिया में फैल गया है, इसका क्राइसिस है। इसमें गवर्नमेंट को पब्लिक वेलफेयर की कोई पॉलिसीज बनाने का मौका नहीं मिल पा रहा। बहरहाल ये है कि प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट गवर्नमेंट ने करना है, और गवर्नमेंट जो है वो लोगों को बताएगी। हमारे मेरे और आपके इसके अंदर इश्यूज पे कंट्रोल करने वाला कोई जो है नहीं है मामला। तो इसमें सारा कुछ इसके मुताबिक आप देख लेते हैं। क्राइसिस जो है पाकिस्तान, उसमें उसने बताया कि अमेरिका के हवाले से कि 239 फैमिलीज जो हैं उन्होंने सारे का सारा केमिकल का मामला वो देखा है। हमारे यहाँ इस इशू को पाकिस्तान के हवाले से देखा जाएगा। इस लेक्चर को हम 2 मिनट में अबेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है सारा मामला, ये मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर देता हूँ। इन नोट्स को आपको दे दिया जाएगा, आप इसको डाउनलोड करेंगे, क्योंकि ये 40 मिनट में ही हमें जो है ना जी वो करने की इजाज़त दे पा रहा है। तो इससे ज़्यादा की रिकॉर्डिंग नहीं वो करने की इजाज़त दे रहा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।